यस, किसका फॉर्मेशन? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो फिर से समझना, रिप्रोडक्शन इज मेड अप ऑफ टू टर्म, रिप्रो एंड एडक्शन। लिटरली मीन ऑफ रिप्रो इज फॉर्मेशन, ठीक है। अब किसका फॉर्मेशन? ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन। तो आप इसे क्या सिंपल टर्म में नहीं समझ सकते हो कि इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म? क्या बताओगे कि इट इज अ प्रोसेस where the formation of new individual of same parent। देखो दो बातें समझो क्या होता है रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले डेफिनेशन समझ में आ गई तो तुम क्या लिखोगे कि डेवलप फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, फॉर्मेशन या डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये तो सिंपल हो गया। अब लिख सकते हो बाय सेम पेरेंट, बाय सेम पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब ओके, ये कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई ऐसा वैसा प्रोसेस नहीं है बेटा कि आ गया। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकली ये प्रोसेस होता है, ठीक है। वेयर वेयर द न्यू इंडिविजुअल और ए ऑफ स्प्रिंग, जहां पर कोई भी जो न्यू जनरेशन बनेगी जिसे हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं या न्यू इंडिविजुअल बोलते हैं। वो सिमिलर होगी अकॉर्डिंग टू देयर शेप। सिमिलर होगी किस किस के बेस पे? तो बेटा उसका शेप सेम होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका साइज सेम होगा, ठीक है। शेप, साइज, कलर एंड स्ट्रक्चर, ये सब क्या होंगे? सेम होंगे। तो क्या डेफिनेशन बनी? फिर से समझो, देखो ध्यान समझो क्या है। रिप्रोडक्शन इज मेड अप ऑफ टू टर्म, रिप्रो एंड डक्शन। The literally mean of reproduction is the formation of organism or a new individual, and it is a biological process where the new individual or offspring are same according to their, देखो यहाँ पे आ गए, शेप, साइज एंड कलर, ठीक है। ये तुमको लिखना है। क्या इतनी डेफिनेशन याद हो गई? हाँ। क्या इसमें तो तुम्हें लगा कि हमें कुछ मतलब कुछ खास करने की जरूरत है? भाई ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर अगर ह्यूमन के केस में बात की जाए तो ह्यूमन से ह्यूमन ही बनेगा, राइट। ये एक स्पेशल है कि सिमिलर ऑफ स्प्रिंग सिमिलर पेरेंट से बनेगी। अगर डॉग है तो डॉग से डॉग ही बनेगा, यू नो अबाउट कि डॉग है तो डॉग से डॉग बनेगा, ओके। तो इट इज the individual or a offspring are similar to itself by originate by their पेरेंट, ठीक है। जो इंडिविजुअल होगा आपका वो बेसिकली कैसा होगा? सिमिलर होगा अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट, जो इसके उनके पेरेंट होंगे, ठीक। फिर आपको एक मेरे बच्चे बहुत ध्यान समझना, एक पर रिप्रोडक्शन का फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू ए एक्स वी, R is equal to AXB, where R is reproduction, okay? Where R is reproduction, जहां R reproduction होता है, A बेना सारे बच्चों A sexual reproduction, ठीक है। B देखे तो B होता है मेरे प्यारे बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जिसने इस बात को समझ लिया, जैसे कि तुम्हारा नाम यदि भवानी है, सॉरी दिव्यानी है, गलती से निकल गया बेटा, तो यदि अगर आपका नाम दिव्यानी है तो उसमें कुछ ना कुछ मतलब एक स्पार्क होगा आपके कैरेक्टर में, ऐसी ऐसी बात होगी तभी तो मतलब ये नाम आपको सूट करता है। उसी तरीके से अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टर्मिनोलॉजी को समझ ले बेटा, ठीक है। इसकी हम क्या समझ ले? टर्मिनोलॉजी।
टर्मिनोलॉजी वह शब्द होता है समझा। टर्मिनोलॉजी वह शब्द हो, उसमें यह बताया जाता है बेसिकली कि कैसे हम डेफिनेशन को समझेंगे। ओके, तो अब जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए AXV को अगर सिंपल भाषा में समझें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है जहां पे भी बेटा ए लगा हो ना, कभी भी तुम नोटिस करना जहां पे ए लगा है तो उसका मतलब अब्सेंट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे स्पेशली बायोलॉजी के केस में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब्सेंट होगा। अच्छा, क्या होगा अगर हम इसकी पूरी बात करें एसेक्सुअल की, ठीक है, तो ए में ए अब्सेंट हो गया। ठीक है, सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे, सेक्सुअल मतलब सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे बेटा मेरे। सेक्स ऑर्गन को गैमेट भी बोला जाता है, तो गैमेट्स नहीं होंगे। अच्छा, गैमेट्स नहीं होंगे तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना। It is a type of reproduction where the male and female sex organ are not present, or male and female gametes are not present. It is completed by or another organ of or a part of the body. ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। एंड इट इज कॉल्ड asexual रिप्रोडक्शन, इसको asexual रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, क्या इसमें कुछ तुमको लगा कि कुछ हमें करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? नहीं करना है ही नहीं, कुछ करने वाला है ही नहीं ना बेटा। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या तुम इसकी डेफिनेशन लिख लोगी? हाँ, लिख। अरे वाह। अब देखो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मजा आता है। मजा क्या आता है कि अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर पढ़ाने वाला अच्छा हो तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है जब कोई भी अच्छे से उसे समझाए। देखो जहां पे ए का मतलब अब्सेंट था, सेक्सुअल का मतलब सेक्स ऑर्गन या मेल एंड फीमेल गैमेट था, हमने पूरी डेफिनेशन को बना दिया। अब तुमको कछु नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। क्या करोगे? तुम्हें ये करना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है तो इनमें कोर्टशिप होगी या फर्टिलाइजेशन होगा। तो लिखेंगे इन दिस प्रोसेस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन। After the fertilization, new individuals are formed. After the fertilization, new individuals are formed. Examples में आप higher vertebrates के बारे में बता सकते हैं। तो higher vertebrates में आते कौन से हैं? तुमने सुना होगा बहुत बार टीचर कहते हैं कि तुम सारे बच्चे बहुत परम हो। परम मतलब क्या होता है बेटा? परम का मतलब ये होता है कि बहुत शैतान हो, दुष्ट हो, कपटी हो, है ऐसा कुछ। तो परम यहाँ पे क्या होता है ये समझिए, ठीक। और परम से गाना भी बना है। परम का मतलब पी का मतलब होता है पिसीज, जिसे हम लोग पाइसेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ए का मतलब होता है एम्फीबिया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आर का मतलब होता है रेप्टाइल्स। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ए का मतलब होता है एप्स। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एम का मतलब होता है मैमल। क्या आप इसे परम से याद नहीं रख सकते कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है? तुमसे पूछ ले, तुमसे कोई पूछ ले, हम कहते हैं कि डीएम पूछ ले, प्रधानमंत्री पूछ ले, हम कहते हैं मैं देश का कोई नागरिक पूछ ले तुमसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताओ, तो क्या नहीं बता पाओगी? इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन और gametes are present.
and after the fertilization a new individuals are formed and it is present or occur in sperm or a higher vertebrates like fishes, amphibia, reptiles, apes, mammals. हो गया सरल? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हो गया। देखो हम बुलवाते बहुत है बच्चों से, तुम शांत बैठी रहो और हम तुमको पढ़ा दे, ऐसा होगा नहीं। नहीं बोल तो रहे। नहीं नहीं हम नहीं, हम मतलब हम एक बात जनरल बात बता रहे हैं। हाँ पढ़ना है अगर अच्छे से तो मुंह से शब्द निकलने चाहिए। Species, amphibia, reptiles, mammals, these are the higher vertebrates and sexual reproductions are present in higher vertebrates included the human. humans किस में आता है मेरे प्यारे बच्चों? human mammals में आता है। human का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो human का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सैपियंस। क्यों सैपियंस सैपियंस 2 बार लिखा गया बताइए भाई? 2 बार सैपियंस सैपियंस 2 बार क्यों लिखा गया जरा बताइए? इसी बार अपनी पर्सनालिटी ठीक कर लेते हैं, मौका नहीं मिलता है ना। हाँ बताइए। नहीं पता 2 बार क्यों? हाँ बताइए। नहीं पता। नहीं पता, वेरी गुड। चलो घर का पता है। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। देखो आपने जब ये पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो कैरोलस लीनियस सिस्टेमा नेचुरी में कुछ लिखा था, कुछ याद है कि द फर्स्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म is generic name and the second name of the organism is specific name, है ना? तो बताओ ना। और जो थर्ड होता है वो स्पेशल स्पेसिफिक में आता है। तो अब इस बात को समझो कि देखो अगर हम बात करें, अगर ट्रेडिशनल एवोल्यूशन की बात करी जाए तो वहां पे एक चीज कॉमन तुमको थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, ठीक है? समझ लो इस चीज को। कॉमन क्या था कि सबसे पहले जो आए थे वो थे, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। फिर आए रामापिथिकस, ठीक है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए, फिर रामापिथिकस आए, फिर उसके बाद आए, ठीक है, क्या कहते हैं, हम थोड़ा बता रहे बीच में और भी आए होंगे, हम थोड़े थोड़े बता रहे तुमको एक जर्नल ट्रेडिशनल में। उसके बाद आए जावा, उसके बाद आए पेकिंग, उसके बाद आए होमो, उसके बाद आए होमो सैपियंस, उसके बाद आए होमो सैपियंस सैपियंस, अगला है होमो फ्यूचरिस। अब जब क्रेनियल कैविटी, ये देखो ये है सीसी, जब इसका आयतन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ठीक है, जब बढ़ेगा तो इंटेलिजेंसी बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। और जब सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है ना, तो इसी को बेटा, इसी को कहा जाता है कि जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो वहां पे उस टर्म को रिपीट कर दिया जाता है और वो ट्राई स्पेसिफिक में आ जाता है, ठीक है? और ये ट्राई स्पेसिफिक का एग्जांपल है और हम इसे कहते हैं होमो सैपियंस सैपियंस। यानी कि जो होमो था उसकी इंटेलिजेंस कम थी, अब जो होमो सैपियंस आया उसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है। अभी जो वर्तमान में होमो सैपियंस सैपियंस, उसके सोचने की, समझने की, ठीक है, जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। आने वाला जो होगा होमो फ्यूचरिस, उसकी कैपेसिटी उससे भी ज्यादा है। तो इसलिए साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो आप लोग को बेसिक ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे ही आपको ये बात भाई पता चल गई कि इसमें होता है होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक? तो ये बात याद रखना, मैमल होमो सैपियंस में आता है, प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। और ह्यूमन का जूलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वहां पे ये नहीं कह सकते कि सर हमें ऐसे बताइए, सब पता होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में। अब देखो, अब आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा तुम्हें अगर कुछ नहीं पता है इसके बारे में
तुम बिल्कुल, मतलब ये समझ लो हमको कुछ नहीं आता, हम बिल्कुल मूर्ख, हम अपने आप को कह रहे हैं, ठीक है, कि मुझे अगर कुछ नहीं आता है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं? पहले एक तो ये लिख सकते हैं क्या, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये तो सब में हमें लिखना ही है, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लियर। अब इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन लिखने के बाद तुम्हें लग रहा है कि वेजिटेटिव, ये वेजिटेटिव क्या होता है? अच्छा तुम्हें ये तो पता है कि ये वेजिटेबल, कुछ तो समझ में आ रहा है कि चलो अभी थोड़ी देर के लिए वेजिटेबल समझ लेते हैं। तो देखो वेजिटेटिव होता क्या, पहले तो तुम्हें एक बात ये लिखनी, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव का मतलब समझो, वेजिटेटिव वो पार्ट होते हैं जो बेटा ग्रीन होते हैं, रूट, स्टेम, जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, स्टेम, लीव्स, ये आपके वेजिटेटिव पार्ट हैं। क्या हम इसको RSL कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट इज इक्वल टू RSL, ऐसे लोग बच्चे याद रखते हैं इसलिए ऐसे फॉर्मूले बताते हैं बेटा, नहीं तो हमें तो याद है ही। RSL वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो रूट, स्टेम, लीफ। अब ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड जिसमें किसी, मतलब किसी पार्ट के द्वारा, रूट के द्वारा, स्टेम के द्वारा, लीव्स के द्वारा नए रूट, स्टेम, लीफ का फॉर्मेशन हो, न्यू RSL का फॉर्मेशन हो, इसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसे कैसे लिखोगे, इसे कन्वर्ट, ट्रांसलेट करके कैसे लिखोगे समझो। लिखोगे इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर root, stem, leaf are break down at any part, at that place a new form of root, stem, leaves are formed, it is called a vegetative reproduction। यानी कि यह एक रिप्रोडक्शन की ऐसी विधि है जहां पर यदि किसी भी स्टेज में, किसी भी कंडीशन में रूट, स्टेम, लीफ का पार्ट अगर ब्रेक होता है तो उसी स्थान पर नया रूट एंड स्टेम डेवलप हो जाता है, इट इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये आपको बात लिखनी है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है? हाँ मैया दिखाओ। एक ठीक है, तो तुमको क्या करना है, ऐसे बन के पढ़ाना पड़ता है, बच्चे तभी डरते हैं, ठीक है। तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी कितना टाइम हुआ है, 22 हुआ है ना। क्या तुम मुझे लिख के दिखाओगी जो मैंने बताया, तुम्हारे दिमाग में घुस गया होगा मेरे हिसाब से, ब्रेन में आ गया ना। फटाफट लिख के दिखाओ, 15 मिनट में लिखोगी? अच्छा ना लिखो, रुक जाओ रुक जाओ, तुम बहुत परेशान सी लग रही, तुम मुझे बता दो, आज नहीं लिखवाती, तुम बता दो, ठीक है, हल्का कर दिया तुम्हारा काम। तीनों पार्ट बता, मतलब ऐसी इंग्लिश में बता जैसे आपने समझाया, बता। लिखना इंग्लिश में, हम तो इंग्लिश हिंदी दोनों बता रहे हैं। चलो ठीक, बताओ। लिख तो लेते हैं लेकिन आता नहीं है बताना। नहीं आता है, चलो बता रहे। अच्छा, ठीक। asexual reproduction, it is a type of reproduction where no gametes are present and it is called asexual reproduction. And sexual reproduction, it is a type of reproduction where male and female gametes are present and after the fertilization process a new individual is obtained. This reproduction is by their parent, by their parent. These are similar according to Skin color, structure. Okay. It is called Sexual reproduction, and these are found mainly in species, animalia, reptiles, apes, mammals, or vegetative reproduction.
It is a type of reproduction when root, stem, leaf break down, then on that place a new root is developed. Is called vegetative reproduction. New root, stem, leaves are developed. It is called a vegetative reproduction, and these type of reproductions are present in all green plants. हो गया लर्न। यही पहला क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। कैसा लगा, कैसन बा? तो इसको हम अच्छे से तुमको बढ़िया से लिख करके देंगे। देखो जैसे वैसे तो बेटा हमसे मतलब क्या बताए, अपना दुख हम क्या ही बताएंगे, कितने कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो पढ़ता है उसको समझ में आता है। तो कोशिश करना कि 2-4 इकट्ठा हो जाए, एक आध और मुर्गी आ जाए, तो थोड़ा काम हम लोग का आसान हो जाएगा, हमें पढ़ाने में और अच्छा लगेगा। अभी जस्ट हमने अदीबा को किसके लिए, तो बच्चे नहीं होंगे, मतलब चश्मा लगाए हैं, सब सजे धजे पड़े हुए हैं, तो फायदा क्या अगर कोई हो ना, तो है कि नहीं? तो इस बात को आप लोग को बहुत प्रॉपर ही ध्यान देना। देखो हमेशा याद रखना, एक बात को मैं प्रॉपर बता रही, जो समझाया जाए वही लैंग्वेज लिखनी है ना। अगर मान लो हम बुक से भी तुमको मान लो दी हमने फोटो क्लिक करके, तो तुम्हें पहले मेरी भाषा लिखनी है, ठीक है। पहले हमारी भाषा को लिखना है, फिर हम उसमें टिक लगा के देंगे, इससे कि यहाँ से यहाँ तक लिखना है, इससे ऐसे करके देंगे, वही लिखना, ठीक। तो ऐसे वैसे करके देंगे, उसी हिसाब से लिखना, उसी हिसाब से डायग्राम बनाना, उसी से। और ज्यादा हो तो हम रिट्रेट कर देंगे। रिट्रेट करना हो तो बताओ, फटाफट मुंह से बोलेंगे, तुरंत लिखती जाओ। भेज दे, इतना तो बताते हैं कि दिमाग में आ जाए, है ना भाई। इतना तो हम बता ही देते हैं कि तुम्हारे पूरे दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठ जाए कि क्या बता रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो तुम्हें रिप्रोडक्शन समझ में आ गया, रिप्रोडक्शन के 2 रूल समझ में आ गए। क्या समझ में आए? अब मेरी बात को समझना, ठीक है। जब हम समझाएं तो एक मेरा स्क्रीनशॉट ले लेना अभी बताते वक्त। मेरे से अपना क्या हटा के देंगे। देखो तुम्हें रिप्रोडक्शन के 2 मेथड प्रॉपर समझ में आए होंगे। पहला क्या समझ में आया होगा कि रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू AXV, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? उसके बाद तुमने देखा होगा, हमने अभी तुमको बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हमने फॉर्मूला बताया। क्या बताया था बेटा? RSL, B इज इक्वल टू RSL, यानी कि उसका मतलब क्या होता है कि रूट, स्टेम, लीफ। इस बात को याद रखना। देखो जब बातें बहुत क्लियर हो जाती है, मतलब हमने दिमाग को खोल करके, हमारे सारे दिमाग के अगर चक्षु खुल गए हैं ना, क्या कहते हैं, द्वार खुल जाते हैं, तो हमें फिर लर्न हो जाता है। तो या तो फिर कोई बताने वाला बढ़िया मिल जाए तो भी लर्न हो जाएगा, मतलब जिंदगी फिर आसान लगती है। ऐसे बायोलॉजी फिर कठिन लगेगी, आए दे यार हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो दिक्कतें बहुत सारी है। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि देखिए बहुत सारी बुकों में ऐसा होता है, जैसे आपकी भी जो बुक चल रही है उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बताया जाता है, लेकिन हम लोग, ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझ करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसने मतलब समझ लिया, देखो अब जो हम बात बताने जा रहे हैं वो 12th के लेवल की है और वो ध्यान से समझना है, इसलिए चलो 1 मिनट कैमरा बंद कर दिए ना। जो मैं ये बात बताने जा रही हूँ वो बेटा 12th के लेवल की है और उसे बहुत ध्यान से समझना है। अब कहीं कहीं पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल के अंदर रखा जाता है। इसका मतलब समझो कि क्या कह रहा है और क्यों रखा जाता है ना, है कि नहीं? अब देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मेरे को ये बताना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब अगर तुम्हें हम बताए तो फटाफट देखो कहाँ से गया था। अरे हम खुद बता दे रहे, चलो इतना बैठ जाने की जरूरत नहीं। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये था कि the male and female sex organ और gametes are absent। जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट नहीं है, absent है, तो ऐसा माना जाता है कि उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ये सिर्फ प्लांट के लिए सही है मेरे प्यारे बच्चों,
ये सिर्फ प्लांट के लिए सही है मेरे बच्चे। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव के अंदर नहीं, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं पढ़ाएंगे हम तुम्हें बिल्कुल सही तरीके से। रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू आर एक्स वी, जैसे हमने बताया है ए एक्स वी, हम उसी तरीके से तुम्हें समझाएंगे और बताएंगे। ठीक, अब जब तुम्हें ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाता है तो दूसरा क्वेश्चन समझो, थोड़ा समझो और समझ करके आराम से खाना पीना खाओ और बिल्कुल दिमाग लगा के समझना। देखो दूसरा जो क्वेश्चन बोर्ड का आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप ये मान के चलो कि 12th में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, पहले तो ये मान लो कि मैं फुल कोर्स बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। देखो कोई भी चीज जब पढ़ाई जाती है बेटा, आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले टीचर क्या करता है, उसका सिलेबस बताता है ना। पहले छोटी छोटी चीजें बताता है, बेसिक की बायोलॉजी क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, फिर तुमको सिलेबस बताता है, फिर सिलेबस बताने के बाद वो टॉपिक पे आता है, चैप्टर पे आता है। अब उसी तरीके से अगर तुम्हें मार्क्स अच्छे लाने तो तुम्हें फुल सिलेबस अच्छे से आना चाहिए। जब तक कि फुल सिलेबस अच्छे से नहीं आएगा, कोई चीज अच्छे से समझ में नहीं आएगी तो कैसे मार्क्स आएंगे। देखिए मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों के बायो में 94, ठीक है, 96 तक आए हैं मार्क्स, ठीक है। और इस बार का आप लोग जानते भी हैं, जस्ट अ मिनट, एज लिमिट भाई चली गई है इसकी, फिर से खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो 94 हो गए, 96 हो गए, 90, ठीक है, 88, 87, 85 ऐसे मार्क्स आते हैं बच्चों के। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बेटा कि कोई बच्चों के 60 या 65 नहीं आते होंगे, मेरे द्वारा पढ़ाए गए ऐसे भी बच्चे इनके आते होंगे, लेकिन वो बहुत कमजोर होंगे जिनके इतने आते होंगे, उनको भी हमने यहाँ तक लाने की पूरी कोशिश की। तो मेरा एक उद्देश्य होता है कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको आए, बस सबसे पहले तो ये उद्देश्य होता है कि उसको आए। दूसरा उद्देश्य कि उसको वो मेहनत करना सीखे। भाई सिर्फ मतलब हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग में कितना घुस रहा है, तुम लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे बोर्ड में, तुम्हें कितनी प्रैक्टिस हो रही है, ये सब बातों को ध्यान में रखा जाता है, फिर तैयारी की जाती है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत डिटेल में पूछा गया, कह रहा है कि डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताइए एंड टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड स्ट्रक्चर। अब ये क्वेश्चन बेटा आया, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा 4 नंबर या 5 नंबर का आएगा। देखिए जो अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया है इससे जस्ट पहले वो बिटिया वो क्वेश्चन मान के चलो कि वो 3 या 4 नंबर में आता है, और उसे जैसो बताए हो वैसो लिखो, लिखना है तुमको। ठीक, जैसा बताया मतलब वैसे ही बिल्कुल अपनी भाषा का आप जरूर प्रयोग करें, लेकिन जिस मेथड से मैं बता रही हूँ खूब करो एक्सपेरिमेंट। अरे अब नहीं करोगे तो कब करोगे? जीवन आज मिला है तुमको जीने के लिए, तो उसे आज ही अच्छा करना है ना, आज ही एक्सपेरिमेंट करना है, आज ही सीखना है, आज ही करना है। ठीक, अब ये तुम्हारा आएगा। अब तुम हमको बेटा बिटिया परिभाषा बताओ, ठीक है, आप बेटा मुझको परिभाषा बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, एक रिप्रोडक्शन क्या होता है? It is a type of reproduction where male and female gametes are absent. It is a type of reproduction where male and female gametes are absent. चलो ये तो बेटा बिटिया तुम्हारी एक मतलब एक टिपिकल एक डेफिनेशन हो गई कि भाई तुमने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको थोड़ा हम और मतलब और इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ये तो तुमने बता दिया कि asexual reproduction is a type of reproduction where the male and female sex organ are absent, it is called asexual reproduction। तो जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं है तो तुमको पता है कि बॉडी के किसी और पार्ट से, देखो ब्लू कलर लेते हैं अच्छा वाला, सबको पसंद है, कूल वाला कलर है ये, बॉडी के किसी और पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा? बॉडी के किसी और पार्ट से न्यू ऑर्गन, बेटा सेक्स ऑर्गन इसमें है नहीं, समझना ना,
इसके पास दिक्कत है भाई, नेचर के पास से लड़ते लड़ते गया, एक दिन कहने लगा कि भाई हमारे पास तो मतलब गैमिटे नहीं है। देखो तुमको समझाते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा समझ करके, तुम भी अपना वो खोल लो, हम तुम्हारी एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं, तुम कैसे मतलब एक्सप्रेस करती हो। भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बार बड़ा अचंभित हो गया, सोचने लगा कि भाई मेरे में तो सेक्स ऑर्गन ही नहीं प्रेजेंट है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन ही नहीं प्रेजेंट है, गैमेट नहीं प्रेजेंट है, तो कैसे काम चलेगा। वो चला गया नेचर के पास लड़ते लड़ते। अब नेचर के पास लड़ते लड़ते चला गया, तो नेचर उस समय कॉल पे बात कर रही थी, ठीक है, नेचर उस समय कॉल पे बात कर रही थी, तो नेचर ने कहा रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। तो भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रुका रहा, तो कहा ठीक है आप मैम बात कर लीजिए, भाई नेचर तो नेचर होती है, नेचर मतलब भगवान एक तरीके से जिसने बनाया है इस प्रकृति है। तो नेचर ने कहा क्या दिक्कत है बताओ भाई, तुम लोग रोज बहुत परेशान करते हो, भाई वो बायोलॉजी वाले सब भागे भागे चले आते हैं नेचर के पास, हमें बताओ करके, है ना। तो कहने लगा कि दिक्कत है, समस्या सुलझाइए जरा। तो कहने लगा कि मेरे में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हूँ और मेरे में मेल और फीमेल गैमेटी नहीं, तो हम डेवलप क्या करेंगे। नेचर सोच में कहते बात तो सही कही इसने कि भाई जब भैया नहीं तो करेंगे क्या। नेचर ने बहुत सोचा, 10-15 मिनट सोचा कि अगर इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं है तो भी डेवलप कैसे करेगा, क्या डेवलप होगा इसके अंदर। तो उसने समझाया कि बेटा तुम परेशान ना हो और हिम्मत मत हारो, अगर तुम्हारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं है, गैमेट नहीं है, तो अच्छी बात है, बॉडी के किसी अदर पार्ट से बनेगा, बॉडी के किसी अदर पार्ट से ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब तुम ये डेफिनेशन बताओगे, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर एब्सेंट, इट इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर बताओगे इन दिस प्रोसेस other part of the body originate in new form of individual, other part of the body originate new form of individual, it is called asexual reproduction। तो अब asexual reproduction से नेचर ने कहा चलो तुम बताओ अपने आप के बारे में, चलो बताओ तुम asexual reproduction हो। That's the line out. शर्मा कह रही हो asexual reproduction की तरह, कह रहे एक बार लास्ट वाली लाइन कर दीजिए, डिफाइन कर दें। In this process, another part of the body originate new form of individual. It is called asexual reproduction. शुरू हो जाओ। it is a type of reproduction where male and female gametes are absent. It is called asexual reproduction, and in this reproduction, a part of body originates. Another part of the body. Another part of the body originates a new individual. New individual. It is called asexual reproduction. जब तुमको इतनी बात समझ में आ गई, एक अब देखो ऐसे तो भाई देखो डेफिनेशन इकट्ठे नहीं ऐसे झोंक दी हमने, इकट्ठे बताएंगे। तुमको ये पता चल गया कि अनदर पार्ट ऑफ बॉडी से इंडिविजुअल बनेगा, कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा, क्लियर। अब तुमको ये बताना है कि भाई होगा क्या, तो इसमें सेल डिवीजन पाया जाता है। तो क्या आप नहीं लिख सकते सेल डिवीजन, इन दिस प्रोसेस सेल डिवीजन प्रेजेंट टेक प्लेस, कुछ भी लिख लो, लिख सकते नहीं लिख सकते, ओके। अब परिभाषा डेफिनेशन जो है वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, शुरुआत से लेकर सेल डिवीजन इसमें अकर होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर क्या बताओगे कि इस ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अब होता किसमें है ना, ये भी तो पता होना चाहिए कि होता किसमें है। तो देखो मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है
सबसे पहले तो ये कुछ मतलब यूनिसेलर और मल्टी सेलर, कुछ यूनिसेलर और कुछ मोस्ट ऑफ द मतलब जितने ऑर्गेनिज्म होंगे मल्टी सेलर होंगे और कुछ यूनिसेलर होंगे। तो मल्टी सेलुलर ज्यादा है, यूनिसेलर कम है, इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि तुमको बता दें, जैसे फंगी फंजाई में होता है, प्लांट्स में होता है। अब जैसे तुमको बता दें, जितने तुम्हारे मतलब यूनिसेलर में अगर हम बात करें, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, अरे मोनोसिस्टिस हो गया। ठीक है, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल्स हैं। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तुम क्या बताओगे कि एग्जांपल में asexual reproduction present in or occurs in unicellular as well as multicellular organisms. Okay, कितनी बार बता दोगे? ओके, यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स, ये बात आपको बतानी है। ठीक, तो मान लो तुम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, मान लो कि तुम हो, अब तुम्हें अपने बारे में बताना है, रेडी हो जाओ बताने के लिए, शुरुआत से लेके एंड तक। हाँ, शुरुआत से। और क्या? It is a type of reproduction where male and female gametes are and बता रहे थे and it originates new individual from another part of body. In this reproduction, cell division is present. This reproduction is occurs in fungi, Euglena, Paramecium, and they are unicellular, but some are multicellular organisms. ठीक, तो इतना तुमको बहुत अच्छे से लर्न करना है। एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर दे।